स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ चुका है। इसको देखते हुए लोग मांग करने लगे हैं कि चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में भी सुनवाई देखने के लिए मिली थी। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है बताएंगे इसके बारे में आपको। साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को एक और सुविधा ऑनलाइन मिलने जा रही है, जिसमें नामांकन से लेकर मतगणना तक का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। नामांकन के दौरान काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कोविड गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट होने लगे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सभी मुद्दों के बारे में। साथ ही आज के समाचार पत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर के क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी को लेकर के लोग मांग करने लगे हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए। इसी को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या टिप्पणी की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख यूपी में पंचायत चुनाव टालने की मांग उठी। जाने क्या बोला हाई कोर्ट। दैनिक जागरण के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और हाई कोर्ट ने भी अन्य जनहित याचिका पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरती जाएगी। ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि इसके लिए उसके पास कोई वैधानिक आधार भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, कुछ मुद्दों पर कोर्ट स्वयं से संज्ञान ले लेता है। यहाँ पर जब प्रदेश में कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, ऐसे में पंचायत चुनाव कराना कितना जरूरी है, इसी को लेकर के लोग हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है याचिका पर सुनवाई करने से। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए जो भी कदम आवश्यक होंगे सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। अब ये कितना हकीकत में बदल पाएगा ये तो सभी लोगों को पता है। साथ ही जहाँ पर नामांकन देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप किसी भी नामांकन स्थल पर जाकर के देख सकते हैं। ऐसे में मतदान कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी चुनाव में काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दुबे का कहना था प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है। इससे भारी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस संबंध में जो फैसला अपना दिया है उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया है चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी, लेकिन चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। अब ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा कितनी सावधानी बरती जाती है। पहले चरण के नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह अलॉट होने के बाद प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसके बारे में बताने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नामांकन से जुड़ा हुआ सारा डाटा ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की प्रत्याशियों को दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी सूचनाएं वो अपने घर पर बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। नामांकन से लेकर मतगणना तक का डाटा होगा ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का डाटा भी ऑनलाइन होगा। नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक का डाटा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से
ERO नेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डाटा अपलोड करने की जिम्मेदारी RO व ARO की होगी। लोकसभा व विधानसभा का चुनाव का डाटा भी अभी तक ऑनलाइन अपलोड किया जाता था, जिसमें प्रत्याशी के नामांकन, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड की जाती थी। इस सुविधा से कोई कहीं भी किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित जानकारी ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त कर सकता है। इसी के आधार पर इस बार पंचायत चुनाव का डाटा भी ऑनलाइन फीड किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बनाए गए ERO नेट पोर्टल पर यह डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके लिए RO और ARO को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके संबंध में प्रशिक्षण भी RO और ARO को दिया जा चुका है। RO और ARO निर्वाचन विभाग की ओर से जारी लॉगिन व पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। डाटा अपलोड करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब लोगों को यही सुविधा देखने के लिए मिलेगी। कोई भी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी भी ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक के उन्हें चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इससे पहले सरकार ने लोगों को सहूलियत देते हुए ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। फिर भी कई लोग ऑनलाइन चालान जमा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, अगर ऑनलाइन जमा करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस संबंध में हम आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज को वहां से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेल ID मिल जाएगी, जिसपे आप मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आसानी से चालान हमारे द्वारा जमा कर दिया जाएगा। चालान की रसीद आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आप उसको कहीं भी प्रिंट करा करके अपने नामांकन पत्र के साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। आगे बढ़ लेते हैं और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दूसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पहले दिन की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। ऐसे में काफी भीड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन कल क्या कुछ देखने के लिए मिला है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ बताया गया नामांकन में नहीं हो रहा कोविड गाइडलाइंस का पालन। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। यह बताया गया ब्लॉक मुख्यालय पर आज प्रधान पद के 76 व क्षेत्र पंचायत सदस्य के 104 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मारामारी मची रही। पुलिस ने ब्लॉक परिसर के सामने रोड पर 200 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग कर आम आदमी को आने से रोक दिया। ब्लॉक परिसर में नामांकन दाखिल करने को दावेदार के साथ एक प्रस्तावक को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। वहीं ब्लॉक मुख्यालय से दूर प्रधान समर्थकों के वाहनों के काफिले व समर्थक खड़े रहे। वहीं ब्लॉक गेट पर नामांकन दाखिल करने वाले दावेदारों की कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत स्क्रीनिंग नहीं की गई। ब्लॉक मुख्यालय से 200 मीटर की दूरी पर की गई बैरिकेडिंग के पास समर्थकों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा रही। दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से कोविड की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों के द्वारा बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये तो सिर्फ वानगी, ऐसे काफी केसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार को काफी सख्ती करनी पड़ेगी, तभी कुछ सुधार देखने के लिए आपको मिल पाएगा। ऐसे में पहले चरण की नामांकन उसी के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं, तो किसको क्या क्या चुनाव चिन्ह मिलने वाले हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है किसी को खाट मिली तो किसी को केतली। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम जंग शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। किसी को खाट मिली है तो किसी को केतली, किसी को ट्रैक्टर और किसी को किताब का निशान मिला है। बुधवार शाम को पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। जिला पंचायत में आरी, उगता सूरज, कपलेट, कलम, दवात, कुल्हाड़ी, केतली, कैंची, खजूर का पेड़, गमला, गिटार, घुड़सवार जैसे चुनाव निशान आवंटित किए गए। जबकि प्रधान पद के लिए अनाज, ओस्ता, किसान, इमली, करनी, कार, किताब, कैमरा, कैरम बोर्ड, कोट, खड़ाऊ, गदा, गले का हार, घड़ी, चारपाई, चूड़ियां आदि का चुनाव चिन्ह देखने के लिए मिले हैं। यही चुनाव चिन्ह आपको प्रत्येक चरण के मतदान के दौरान आवंटित किए जाएंगे। तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इन चुनाव चिन्हों को, लोगों को समझा दीजिए जिससे उनमें किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे। 4 मतपत्र आपको इस बार मिलने वाले हैं। चारों मतपत्रों को आपको एक ही बॉक्स के अंतर्गत
डालना पड़ेगा। आज के समाचार पत्रों में यही पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए मिल रही थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।